कि जो कहा जाता है वो मिलता है, जो मांगा जाता है वो मिलता है। 24 घंटे में एक घड़ी ऐसी होती है। अगर हमारी 24 घंटे की यही फरियाद हो कि मेरे मालिक हमें अपने चरणों से जोड़ के रखना, ऐ मेरे सतगुरु हमें नाम जपाना, सिमरन कराना, सेवा कराना, यही हमारी मांग और यही डिमांड बनी रहेगी, तो अवश्य हमें वो चीज मिल जाएगी जिस चीज की हमें अभिलाषा है। लेकिन बात यह है कि 24 घंटे के अंदर हम कितना वक्त उसको याद करते हैं, कितना समय। याद का मतलब ये नहीं कि चौकट करके बैठा, याद का मतलब तो ये है कि हर वक्त उन्हीं का ध्यान बना रहे, हर वक्त गुरु माई का स्वरूप आंखों के अंदर हो, उन्हीं की चर्चा हो, बात करे तो उन्हीं की करे, चर्चा करे उन्हीं की करे, और सिमरन करे तो मन उन्हीं का करे, चिंतन करे तो उन्हीं का। लेकिन दिल के अंदर तो सारा संसार घुसा हुआ है। उस संसार के अंदर होने से सांसारिक बातें, निंदा चुगली, इधर की उधर की, वो ऐसे है, वो ऐसे, वो ऐसे, कितना समय जीव खराब करता है केवल इन्हीं बातों के अंदर। अगर ये ना करके हम उसका चिंतन कर लें, उसका सिमरन कर लें, तो हमें कितना लाभ होता है। इधर उधर की बातें करने से मन विक्षिप्त होता है, मन बेचैन होता है। थोड़ी देर बड़ा मजा आएगा, किसी की चर्चा कर रहे हो बड़ा अच्छा लगेगा, किसी की बुराई कर रहे हो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में पश्चाताप होता है, बाद में मेरा टाइम ऐसे करा। अगर बात वही आ गई कि 24 घंटे ही हम उसके साथ जुड़े रहे, तो आप देखोगे कि मन हल्का फुल्का, मन हर वक्त जुड़ा रहेगा। आपकी जुबान तालू के साथ लगी हुई, आप नोट करके देखना, आपका सिमरन चलता रहेगा। आप रात को सोओगे सिमरन करके, तो सुबह उठोगे ऐसे लगेगा कि मेरी सारी रात पाठ करी थी। लेकिन ये होगा तब जब हम हर वक्त उसके साथ जुड़े रहेंगे। तो कहने का भाव ये है कि कहीं भी किसी भी महफिल में गुरु माई के चरणों में आप बैठते हो, सिमरन में, ध्यान में, सत्संग में, तो बस बड़े सावधान होकर मांगे। दुनिया के पदार्थ हर चीज मिलेगी, उसका निश्चित समय है, लेकिन निश्चित समय से पहले दिला देते हैं गुरु महाराज जी, लेकिन मिलती जरूर है। उससे अच्छा ये है कि हम बस उसी को मांग ले। जैसे बहुत बार आपने सुना है, मैं कई बार बोला करती हूँ कि राजा की बहुत देर बाद औलाद हुई, देर बाद औलाद हुई, उस खुशी के अंदर राजा एक बाजार लगवाता है और ढिंढोरा पिटवाता है कि फलाने दिन बाजार लगाया जाएगा और उस बाजार के अंदर हर तरह का सामान मौजूद होगा। अपनी अपनी पसंद के हिसाब से जो जिस चीज के ऊपर उंगली रखेगा वो बिना कीमत उसको दे दी जाएगी। ऐसी बाहर बना दी हुई ढिंढोरा फेरा गया। अब धड़ाधड़ लोग अगले दिन निश्चित समय पर उस बाजार में पहुंचने लगे। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी थे। सभी जो चीज में अच्छी लगती थी हाथ रखा, उंगली उठा के ले गई। अब उस बाजार के अंदर एक छोटा सा लड़का था, 10-11 साल का। उसकी बड़ी तेज बुद्धि थी। वो उस बाजार के 3-4 चक्कर लगाता था, लेकिन किसी चीज के ऊपर उंगली नहीं रखता। लोग उससे पूछते हैं, माँ बाप भी पूछते हैं, अरे बेटा तो कुछ भी नहीं ले रहा, बात क्या है? किसी चीज के ऊपर उंगली तो रखते। देख कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं, मिठाइयां हैं, लेकिन वो सोच सोच के क्या जवाब देता है कि देखो अगर मैं मिठाई लेता हूँ खाऊंगा समाप्त हो जाएगी, खिलौने लेता हूँ खेलूंगा टूट जाएंगे, क्या लूं समझ नहीं आ रहा। ऐसे कह के वो बाजार के 2-3 चक्कर लगाता है और देखता है जहां बाजार का अंत होता है वहां पर वो बादशाह खुद बैठा। अब वो लड़का क्या करता है, भागता भागता जाकर राजा के ऊपर उंगली रख देता और कहते हैं, बादशाह
आपके हिसाब से आज आप मेरे हो गए। कहते ये क्या? कहते आपकी ये घोषणा थी कि आज के दिन किसी चीज के ऊपर उंगली रखी जाएगी तो बिना कीमत उसकी हो जाएगी। मैंने आपके ऊपर उंगली रखी है, आज से आप मेरे। राजा ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और उसकी जो मन की बात थी, जो उसने इतना प्यारा बोला, तो बादशाह कहता बेटे क्या तुझे कुछ अच्छा नहीं लगता? इतनी अच्छी अच्छी चीजें बाजार में पड़ी थी, तूने वो क्यों नहीं मांगी? कहते महाराज मुझे उन सब चीजों से अच्छे आप लगे, उन सब में से प्रिय मुझे आप लगे, इसलिए मैंने आपको अपना बनाया। अब आप क्या मुझे ये पदार्थ नहीं दोगे? जब आप ही मेरे बन गए तो ये सब कुछ मेरा ही तो है। बादशाह कहता वाह बच्चे, सचमुच जब तू मेरा बन गया है, तूने मुझे अपना बनाया है, बता तुझे क्या चाहिए? वो बच्चा फिर कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे बन गए, मेरे लिए इतना काफी है। उसके प्रेम को देखकर वो बादशाह उस लड़के को अपने घर में ले जाता है। एक तो उसका अपना बेटा जो देर बाद हुआ था, और एक वो बच्चा अपने घर में ले जाता है। घर जाकर राजकुमारों की तरह उसका पालन पोषण होता है, बड़ा होता है। दोनों भाई इकट्ठे रहते हैं। समय आने पर राजा राज्य का बंटवारा करता है, उन दोनों बच्चों को आधा आधा राज्य बांटता है। एक साधारण सा बच्चा बादशाह बन गया। कैसे बन गया? बादशाह को अपना बनाने से। दुनिया के पदार्थों की कोई इच्छा नहीं रखी, वो ले सकता था, लेकिन उसने विवेक से काम लिया। था छोटा लेकिन बुद्धि तेज थी, उसने सोचा बादशाह को क्यों ना अपना बनाना। तो इसी तरह उसने उस बाजार के मालिक को अपना बना लिया, तो उसका सब कुछ हो गया। इसी तरह हम दुनिया के मालिक को जब अपना बना लेंगे तो ये सारा संसार का वैभव, धन दौलत ऐश इश्क सब हमारा हो जाएगा, केवल उसको अपना बनाने से। बस यही हमारे को हर वक्त कहना है, हर घड़ी 24 घंटे यही फरियाद करनी है, मुकद्दर के मालिक मुकद्दर बना दे। मैं गिर पड़ी हूँ मुझे उठा, मैं गिर पड़ी हूँ आपके चरणों में, आपका प्यार पाने के लिए, आपकी रहमत पाने के लिए एक बार उठाकर मुझे अपने सीने से लगा लो। बस यही मांगना है। तो आइए